हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर 2020 से एक और नया टॉपिक। आज हम कवर करने वाले हैं सूचकांक रिपोर्ट व रैंक से टॉप 50 MCQ का एक सेट पेपर। दोस्तों, जनवरी से अक्टूबर 2020 के बीच में जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की मोस्ट इम्पोर्टेंट डिटेल भी कवर कराऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? राइट आंसर है दोस्तों इसका हरियाणा, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक को जारी किया गया है जिसमें हरियाणा शीर्ष पर रहा है। दोस्तों, पूरे भारत में एनीमिया के प्रसार को कम करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने यूनिसेफ की ये एक पहल है जिसका नाम है एनीमिया मुक्त भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा? राइट आंसर है दोस्तों इसके चौथे स्थान पर, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत चौथे स्थान पर रहा है। इस इंडेक्स में एशिया में प्रमुख शक्तिशाली देशों की रैंकिंग की जाती है। दोस्तों, पहले स्थान पर है अमेरिका। याद रखिएगा, अमेरिका का प्रभाव एशिया महाद्वीप में होने के कारण अमेरिका इस इंडेक्स में पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर रहा चीन और तीसरे स्थान पर है जापान। वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? राइट आंसर है दोस्तों इसका साउथ कोरिया, यानी कि दक्षिण कोरिया। दोस्तों, साउथ कोरिया यानी कि दक्षिण कोरिया वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड में रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा है। याद रखिएगा, साथ ही साथ 138 यानी कि 138 देशों में से भारत 131वें स्थान पर रहा, यानी कि 131। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय पर्यटक सांख्यिकी के अनुसार 2019 में कौन सा राज्य घरेलू, दोस्तों याद रखिएगा यहाँ आपसे कह रहा है स्पेशली घरेलू सैलानियों को आकर्षित करने में टॉप किया है? राइट आंसर इसका उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार साल 2019 में राज्य में आने वाले सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। साथ ही साथ दूसरे स्थान पर रहा तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश। और दोस्तों, आपको याद रखना है दोस्तों, तमिलनाडु विदेशी यात्रियों को, याद रखिएगा, तमिलनाडु विदेशी यात्रियों को आकर्षित करने में शीर्ष स्थान पर रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करने में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? राइट आंसर है दोस्तों इसका मंडी। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करने में 30 जिलों में से पहले स्थान पर ये रहा है। दोस्तों, इस सूची को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। याद रखिएगा, इस योजना की शुरुआत वर्ष 2000 में की गई थी। कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? दोस्तों, इसका राइट आंसर है नॉर्वे, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, आप इस इंडेक्स को हिंदी में कह सकते हैं असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक। और दूसरे स्थान पर रहा है डेनमार्क, तीसरे स्थान पर है जर्मनी। दोस्तों, भारत इस इंडेक्स में 129 यानी कि 129 नंबर पर रहा। ये इंडेक्स 158 देशों के बीच जारी किया गया था। और इस इंडेक्स को ऑक्सफैम संगठन ने जारी किया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? राइट आंसर है दोस्तों इसका 94। याद रखिएगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत 94 नंबर पर रहा है। पहले स्थान पर है दोस्तों बेलारूस। याद रखिएगा, इस इंडेक्स में कौन सा देश भूखमरी से कितना पीड़ित है इसके आधार पर यह गणना की जाती है। आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा?
राइट आंसर है दोस्तों इसका न्यूजीलैंड, यानी कि ऑप्शन ए, याद रखिएगा। आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में न्यूजीलैंड पहले स्थान पर रहा है। इस इंडेक्स में भारत 58वें नंबर पर रहा। दोस्तों इस इंडेक्स में वैश्विक वित्तीय सलाहकार, यानी कि इस इंडेक्स को वैश्विक वित्तीय सलाहकार फर्म आर्टन कैपिटल ने जारी किया है। और याद रखिएगा साथ ही साथ इसी वर्ष हैनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार जापान विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट था। अब आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स में न्यूजीलैंड टॉप पर रहा है। फॉर्ब्स की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में पहले स्थान पर कौन है? राइट आंसर है दोस्तों इसका सैमसंग, यानी कि ऑप्शन बी, याद रखिएगा। फॉर्ब्स द्वारा 2020 के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ताओं की लिस्ट में सैमसंग शीर्ष पर रहा है। दोस्तों सैमसंग, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम में कि सैमसंग किस देश की कंपनी है, तो याद रखिएगा सैमसंग दक्षिण कोरिया की कंपनी है। 2020 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? राइट आंसर है दोस्तों इसका स्विट्जरलैंड, यानी कि ऑप्शन सी, याद रखिएगा। दूसरे स्थान पर है स्वीडन और तीसरे स्थान पर है यूएसए। भारत इस इंडेक्स में 48 यानी कि 48वें स्थान पर रहा है। कौन स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 में रैंकिंग में शीर्ष पर रहा? राइट आंसर है दोस्तों इसका आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। सरकार ने स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग जारी की, जिसमें आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश और तीसरे पर है तेलंगाना। दोस्तों ये इंडेक्स है क्या? तो आप साफ शब्दों में कह सकते हैं कि व्यापार करने में कौन सा राज्य कितना ज्यादा सुगम है, और इसे वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जारी किया। IBA द्वारा जारी EASE 2.0 इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? राइट आंसर है दोस्तों इसका बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी कि ऑप्शन सी, याद रखिएगा। IBA यानी कि इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के EASE 2.0 इंडेक्स में बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा ने टॉप किया है। दोस्तों IBA यानी कि इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, इसकी स्थापना की गई 1946 में, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। कौन ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर रहा है? राइट आंसर है दोस्तों इसका हांगकांग, यानी कि ऑप्शन डी, याद रखिएगा। अपना देश भारत इस इंडेक्स में 105वें स्थान पर रहा और इस इंडेक्स को कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी विश्व के शीर्ष 400 विश्वविद्यालय की सूची में कितने भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका 2, यानी कि ऑप्शन सी। और याद रखिएगा इन 2 विश्वविद्यालयों के नाम हैं IISc बेंगलोर और दूसरा है IIT रोपण। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में सबसे खुशहाल राज्य कौन रहा? सही आंसर है दोस्तों इसका मिजोरम, याद रखिएगा। सबसे पहले आप इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट ये पहली बार जारी की गई है, इसलिए क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, जिसमें सबसे खुशहाल राज्य बना है मिजोरम। सेकंड नंबर पर है पंजाब और तीसरे स्थान पर है केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार। दोस्तों इसमें राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश सभी को शामिल किया गया है और ये अध्ययन प्रोफेसर राजेश के पेलानिया द्वारा मार्च 2020 से जुलाई 2020 के बीच 16,950 लोगों के साथ किए गए एक सर्वेक्षण पर आधार पर बनाया गया है। IMD के स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में किस शहर ने टॉप किया है? सही आंसर है दोस्तों इसका सिंगापुर। सबसे पहले आप याद रखिएगा IMD यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। दोस्तों सिंगापुर है दूसरे स्थान पर, सिंगापुर है पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर है दोस्तों फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी और तीसरा स्थान मिला है स्विट्जरलैंड के शहर ज्यूरिख। ये इंडेक्स 109 शहरों के बीच जारी किया गया। भारत का हैदराबाद शहर 85वें, याद रखिएगा भारत का हैदराबाद शहर 85वें यानी कि 85 नंबर पर रहा है। दोस्तों भारत में पहला और विश्व में ये 85वां स्थान है हैदराबाद का। वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किए गए मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा?
राइट आंसर है दोस्तों 116 यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा ये सूचकांक 174 यानी कि 174 देशों के बीच जारी किया गया और इस सूचकांक में पहले स्थान पर है सिंगापुर। विश्व जोखिम सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा? राइट आंसर है दोस्तों 89 यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा विश्व जोखिम सूचकांक 2020 के अनुसार 181 देशों के बीच भारत 89 स्थान पर रहा है। दोस्तों वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स, याद रखिएगा वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स भूकंप, तूफान, बाढ़, सूखा जैसी आपदाओं को आधार बनाकर इस इंडेक्स को बनाया जाता है। इस इंडेक्स में पहले स्थान पर है वनुआटू। दोस्तों ये देश का नाम है और इसकी राजधानी है पोर्ट बिला। इसका अर्थ है दोस्तों यानी कि मतलब है कि इस देश में सबसे ज्यादा रिस्क है जो कि पहले स्थान पर है, जिसका नाम है वनुआटू देश और इसकी राजधानी है पोर्ट बिला। ARIIA 2020 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? राइट आंसर है दोस्तों इसका IIT मद्रास यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन और साथ ही साथ इसका फुल फॉर्म ARIIA यानी कि अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। इसमें दूसरे स्थान पर रहा है IIT मुंबई और तीसरे स्थान पर है IIT दिल्ली। नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रीपेंडेंस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? राइट आंसर है दोस्तों इसका गुजरात। याद रखिएगा इस इंडेक्स में भारतीय राज्यों की निर्यात तैयारी एवं प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया है। दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? सही आंसर है दोस्तों इसका उपयुक्त दोनों यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में डेनमार्क एवं स्वीडन दोनों ही संयुक्त रूप से टॉप पर रहे हैं और इस इंडेक्स में भारत का स्थान रहा है 57। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने लेड पॉइजनिंग पर पहली रिपोर्ट प्रकाशित की है? दोस्तों पहली रिपोर्ट है ये और इसका राइट आंसर है यूनिसेफ। याद रखिएगा यूनिसेफ ने लेड पॉइजनिंग पर अपनी पहली रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट में ये सामने आया है कि हर 3 बच्चों में से एक बच्चे के ब्लड में 5 माइक्रोग्राम या उससे ज्यादा लेड है। किसने टाइगर सेंसस रिपोर्ट जारी की है? सही आंसर है दोस्तों इसका प्रकाश जावड़ेकर यानी कि हमारे वर्तमान केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। दोस्तों देश में अब विश्व के बाघों की आबादी का लगभग 70% भारत में है। फ्यूचर ब्रांड सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? राइट आंसर है दोस्तों इसका एप्पल यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा दूसरे स्थान पर है रिलायंस और तीसरे स्थान पर है सैमसंग। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा? राइट आंसर है दोस्तों इसका जामिया मिलिया विश्वविद्यालय। याद रखिएगा शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी सूची में जामिया मिलिया विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है। दूसरे स्थान पर है राजीव गांधी विश्वविद्यालय और तीसरे पर है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि JNU। याद रखिएगा शिक्षा मंत्रालय का नाम पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय था और साथ ही साथ अब इसका नया नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। अगस्त 2020 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार जैविक किसानों की संख्या के मामले में कौन शीर्ष पर रहा? राइट आंसर है दोस्तों इसका भारत यानी कि ऑप्शन ए। ADB की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में कितने मिलियन युवा अपनी नौकरी खो सकते हैं? राइट आंसर इसका 6.1 यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहें आप अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने मिलकर एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया कि 2020 में अगर भारत को कोविड-19 समाप्त करने में सितंबर तक 6 महीने लगते हैं तो 6.1 मिलियन युवा अपनी नौकरी खो सकते हैं यानी कि नौकरी खोने की संभावना में हैं। सतत विकास सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? राइट आंसर है दोस्तों इसका स्वीडन यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा दोस्तों दूसरे स्थान पर है डेनमार्क और तीसरे स्थान पर है फिनलैंड।
ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? राइट आंसर है दोस्तों इसका चीन, यानी कि ऑप्शन ए। और साथ ही साथ दूसरे स्थान पर है अमेरिका और तीसरे स्थान पर है भारत। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? राइट आंसर है दोस्तों इसका गुजरात, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, पहले स्थान पर है गुजरात, दूसरे पर तमिलनाडु और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। ये बड़े राज्यों की बात है। अब हम बात करते हैं छोटे राज्यों में। छोटे राज्यों में गोवा टॉप पर रहा और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ पहले स्थान पर रहा। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? सही आंसर है दोस्तों इसका मैसाच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों दूसरा स्थान मिला है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को और तीसरे स्थान पर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ये तीनों ही टॉप 3 में हैं और तीनों ही अमेरिकन हैं। दोस्तों इसमें 500 टॉप 500 इंडिया की 500 यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें भारत की सिर्फ 8 यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है, जिसमें IIT बॉम्बे 172 यानी कि 172वें स्थान पर है। IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? राइट आंसर है दोस्तों इसका सिंगापुर। याद रखिएगा, डेनमार्क दूसरे स्थान पर है और स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर। भारत इस इंडेक्स में 43 यानी कि 43वें 43 नंबर पर रहा है। जून 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार स्विस बैंकों में जमा पैसों के मामले में कौन शीर्ष पर रहा? राइट आंसर है दोस्तों इसका ब्रिटेन, यानी कि ऑप्शन सी। साथ ही साथ अमेरिका दूसरे स्थान पर है और वेस्ट इंडीज तीसरे स्थान पर। हमारा देश भारत इस सूची में 77 नंबर पर रहा, यानी कि 77। NIRF रैंकिंग 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? सही आंसर है दोस्तों इसका IIT मद्रास, यानी कि ऑप्शन डी। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? राइट आंसर है दोस्तों इसका स्वीडन, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा यानी कि ऑप्शन बी स्वीडन। सेकंड नंबर पर है स्विट्जरलैंड और तीसरे स्थान पर है फिनलैंड। हमारा देश भारत 74 यानी कि 74वें स्थान पर रहा। इस रिपोर्ट को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट किसने जारी की? सही आंसर है दोस्तों इसका संयुक्त राष्ट्र। याद रखिएगा, इस रिपोर्ट में देशों के साथ साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का भी अनुमान लगाया जाता है कि किस रेट से पूरा वर्ल्ड ग्रोथ करेगा। द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा? राइट आंसर है दोस्तों इसका 142 यानी कि 142। याद रखिएगा, ये इंडेक्स 180 देशों के बीच जारी किया गया, जिसमें भारत 142वें स्थान पर है और पहले स्थान पर है लगातार चौथी बार नॉर्वे। ध्यान सुनिएगा, पहले स्थान पर है लगातार चौथी बार नॉर्वे देश। किसके द्वारा एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2020 जारी किया गया? राइट आंसर इसका ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। दोस्तों इसके अनुसार 2020-21 की भारत की विकास दर 4% रहने की संभावना है। किसने साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? राइट आंसर है दोस्तों इसका विश्व बैंक। याद रखिएगा, इस रिपोर्ट में साउथ रीजन के कुछ देशों में तीव्र आर्थिक गिरावट का अनुमान लगाया गया। रिपोर्ट के अनुसार मालदीव के सबसे ज्यादा प्रभावित होने का अनुमान है। कौन सा देश वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में पहले स्थान पर रहा? राइट आंसर है दोस्तों इसका फिनलैंड। याद रखिएगा, दूसरे स्थान पर है डेनमार्क, तीसरे पर स्विट्जरलैंड और हमारा देश भारत इस इंडेक्स में 144वें स्थान पर रहा, यानी कि 144। 2020 के ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? सही आंसर है दोस्तों दूसरे स्थान पर। याद रखिएगा, एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो दोस्तों इसे जारी करता है ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन यानी कि वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन द्वारा इसे जारी किया जाता है, जिसकी स्थापना की गई थी 1981 में। दोस्तों पशु कल्याण के लिए कौन सा देश
सबसे अच्छा कार्य कर रहा है, इस आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया गया। सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? सही आंसर है दोस्तों 77, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, नॉर्वे पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है दक्षिण कोरिया और तीसरे स्थान पर है नीदरलैंड। कौन नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 में पहले स्थान पर रहा? सही आंसर है इसका CSIR, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। दूसरे स्थान पर है दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। तीसरे स्थान पर है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? राइट आंसर है इसका 40, यानी कि 40। दोस्तों भारत 53 देशों में से 40वें स्थान पर रहा। पहले स्थान पर रहा अमेरिका। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक में कौन टॉप पर रहा? राइट आंसर है दोस्तों इसका नॉर्वे। और साथ ही साथ याद रखिएगा, भारत को इस इंडेक्स में 51 या कि 51 स्थान मिला। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष स्थान पर है? राइट आंसर है दोस्तों इसका डेनमार्क। और साथ ही साथ हमारा देश भारत 76वें स्थान पर रहा, यानी कि 76। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? राइट आंसर है दोस्तों इसका उपयुक्त सभी। याद रखिएगा, हरियाणा, कर्नाटक और केरल संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर रहे हैं। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? राइट आंसर इसका 72, यानी कि 72। दोस्तों ये रैंकिंग कुल 132 देशों के बीच जारी की गई। पहला स्थान मिला है स्विट्जरलैंड को। ये सूचकांक दुनिया के देशों को उनकी तरक्की करने एवं प्रतिभाओं को अपने साथ बनाए रखने की क्षमता के आधार पर तैयार किया गया। 2020 में जारी भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? राइट आंसर है दोस्तों इसका 80, यानी कि ऑप्शन बी। ये सूचकांक कुल 180 देशों के बीच जारी किया गया। पहले स्थान पर है डेनमार्क। इसका अर्थ है कि डेनमार्क में भ्रष्टाचार सबसे कम है। ध्यान से सुनिएगा, पहले स्थान पर है डेनमार्क, इसका मतलब है कि डेनमार्क में भ्रष्टाचार सबसे कम है। ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार किसे भारत का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका झरिया। याद रखिएगा, झारखंड के कोयला के मुख्य स्रोत झरिया को सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार। और साथ ही साथ दिल्ली इस रिपोर्ट में 10वें स्थान पर रहा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? राइट आंसर है दोस्तों इसका चीन। याद रखिएगा, इस रिपोर्ट में किस देश में सबसे ज्यादा सोना खरीदा है, इसके आधार पर ये रिपोर्ट जारी की गई। पहले स्थान पर है चीन, दूसरे पर रूस और तीसरे स्थान पर है कजाकिस्तान। हमारा देश भारत 6वें स्थान पर रहा है। विश्व की टॉप 500 एनजीओ की सूची में कौन टॉप पर रहा? राइट आंसर है दोस्तों इसका बराक। याद रखिएगा, बराक ये एक बांग्लादेश का एनजीओ है। इसकी स्थापना की गई 1972 में। दोस्तों बराक लगातार 5वीं बार पहले स्थान पर है। वर्तमान में बराक गरीबी, पोषण, स्वास्थ्य, लिंग समानता, पर्यावरण, रोजगार आदि के लिए कार्य कर रहा है। WEF की यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में किसे शामिल किया गया है? सही आंसर है दोस्तों उपयुक्त दोनों। याद रखिएगा, बायजूस रविंद्रन जो कि बायजूस क्लासेस के संस्थापक हैं और गौरव गुप्ता जो कि जोमेटो के सह संस्थापक हैं, इन दोनों को ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की यंग ग्लोबल लीडर की सूची में शामिल किया गया है। विमेन ऑन बोर्ड 2020 अध्ययन में कौन सी इस पर रहा? राइट आंसर है दोस्तों इसका नॉर्वे। याद रखिएगा, ये अध्ययन वैश्विक स्तर पर कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं की उपस्थिति पर आधारित है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।